वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 20 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा राज्य के किस जिले में नेहरू खेल स्टेडियम व नेचर पार्क का लोकार्पण किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? सीकर, झुंझुनू, चूरू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीकर जिले में। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में नेचर पार्क, कचरा निस्तारण प्लांट और नेहरू खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया है। अब इनमें कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी इसके बारे में भी हम जानते हैं। 13.59 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नेचर पार्क और 1,30,00,000 रुपए की लागत से बनेगा कचरा निस्तारण प्लांट और 75 लाख रुपए की लागत से बनेगा नेहरू खेल स्टेडियम। तो इसका लोकार्पण किसने किया है? शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने। चलिए देखते हैं सीकर से रिलेटेड। तो ये सीकर में किया गया है, तो सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। तो ये मैप में देखिए आप सीकर। स्थापना की बात करें तो 1687 में सीकर की स्थापना हुई थी। इससे पहले वीर भानका बास के नाम से भी सीकर को जाना जाता था। क्षेत्रफल देखें तो 7,732 वर्ग किलोमीटर सीकर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर हम देखें तो शाहीन पक्षी, शुभंकर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप अच्छे से देख लें। तो शाहीन पक्षी शुभंकर है सीकर का। संभाग की हम बात करें तो यह जयपुर संभाग में आता है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो भूरी रेतीली मिट्टी सीकर में पाई जाती है। सीकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। सीकर में लिंगानुपात हम देखें तो 947 सीकर का लिंगानुपात है, 947। और साक्षरता में हम देखें तो साक्षरता में राज्य में चौथा स्थान है सीकर जिले का। अब साक्षरता में चौथा स्थान सीकर जिले का है 71.9% के साथ। तो पहला स्थान साक्षरता में किसका है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला स्थान है कोटा जिले का। दूसरा पूछ लिया जाए तो जयपुर जिले का साक्षरता में दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान आता है झुंझुनू जिले का और चौथा स्थान आता है सीकर का। तो क्रम वाइज भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो पहला कोटा का साक्षरता में, दूसरा जयपुर जिले का, तीसरा झुंझुनू का और चौथा स्थान सीकर जिले का। साक्षरता में पुरुष साक्षरता अगर पूछ ली जाए तो झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पे है पुरुष साक्षरता में। तो ये साक्षरता के बारे में हो गया। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो वीर भानका बास हमने बताया कि वीर भानका बास सीकर को कहा जाता है। भौगोलिक उपनाम की हम बात करें तो सभी जानते हो शेखावाटी का हृदय स्थल सीकर को ही कहा जाता है। यह शेखावाटी क्षेत्र भी कहलाता है। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो कातली नदी, मनता नदी, साबी नदी, कृष्णावती नदी और सोडा नदी यहाँ पर बहती है। कातली नदी की बात करें तो कातली नदी यहाँ की प्रमुख आंतरिक नदी है और इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। चूरू की सीमा के निकट यह नदी जाकर लुप्त हो जाती है। जिलों में हम देखें तो सीकर में कौन कौन सी झील है? रायपुर बांध सीकर में ही स्थित है, पीरतमपुरा झील भी सीकर में ही स्थित है और रेवासा झील भी जो सीकर में ही स्थित है। अब प्रसिद्ध स्थलों की बात की जाए तो खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध स्थल सीकर में ही स्थित है। जीण माता का मंदिर भी सीकर में ही स्थित है और प्रसिद्ध हर्ष महल भी सीकर में ही स्थित है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी सीकर में ही स्थित है। सीकर की चित्रशैली बहुत ही प्रसिद्ध है। और हाल ही में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन में आभूषण सीकर जिले में ही मिले हैं। तो हड़प्पा कालीन के आभूषण भी सीकर जिले में ही मिले हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीकर जिले से रिलेटेड जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस पर्यावरणविद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्स केम्स फ्रीमैन विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा, विजय कुमार, अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो किसे सम्मानित किया गया है क्रिप्स फ्रीमैन विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से? डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा को। ये हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा जिन्हें सम्मानित किया गया है। राजपूताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सलाहकार जो उदयपुर के निवासी हैं, पर्यावरणविद और पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा को पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिप्स फ्रीमैन विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा जिन्हें क्रिप्स फ्रीमैन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निर्भया फंड का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? राजस्थान, हरियाणा, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य निर्भया फंड का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से।
राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले निर्भया फंड का पूरा उपयोग किया है। राज्य में प्रोसेसिंग साइंस लैब के ने निर्भया फंड के तहत मिले 6.88 करोड़ रुपए में से 4 नई मशीनें भी खरीदी है और राजस्थान इस फंड का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सूरतगढ़ थर्मल पावर की किस इकाई का लोकार्पण किया गया है? तो किस इकाई का लोकार्पण किया गया है? 5वीं का, 6वीं इकाई, 7वीं इकाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा 7वीं इकाई का लोकार्पण किया गया है। सूरतगढ़ थर्मल पावर की 7वीं इकाई का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 18 दिसंबर 2020 को लोकार्पण किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 40,000 वर्ग किलोमीटर में सेंधा नमक के भंडारण मिले हैं? तो किस जिले में मिले हैं 40,000 वर्ग किलोमीटर में सेंधा नमक के भंडारण मिले हैं? बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर जिले में सेंधा नमक के भंडारण मिले हैं। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। बीकानेर क्षेत्र में 24 मिलियन टन के पोटास के भंडारण होने की पुष्टि हो चुकी है। पहले 24 मिलियन पोटास भी बीकानेर में ही मिला है और अभी इसी के साथ श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर बेसिन में 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जमीन के अंदर 300 से 900 मीटर की गहराई में सेंधा नमक रॉक साल्ट होने का भी पता लगाया गया है। अब यह बीकानेर में लगाया गया है। तो देखते हैं बीकानेर के बारे में। तो ये मैप में देखिए आप, बीकानेर की स्थापना की बात करें तो 1465 ईस्वी में राव भिक्खा के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की जहाँ बात करें तो 27,244 वर्ग किलोमीटर बीकानेर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें, एग्जाम में शुभंकर अधिकतर पूछा जाता है, तो शुभंकर की में हम बात करते हैं। शुभंकर है भटतीतर। संभाग की बात की जाए तो बीकानेर खुद ही एक संभाग है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए देखते हैं बीकानेर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जा सकते हैं। पहले प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो जंगल प्रदेश के नाम से बीकानेर जाना जाता है। आधुनिक उपनाम की बात की जाए तो ऊँटों का देश बीकानेर को कहा जाता है। कपिल मुनि की तपोभूमि भी बीकानेर में ही स्थित है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 905 बीकानेर का लिंगानुपात है और साक्षरता में राज्य में 17वां स्थान है बीकानेर जिले का 65.1% के साथ। यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नदियाँ नहीं बहती है। झीलें हम देखें तो गजनेर झील, अनूप सागर झील, कोलायत झील जो मीठे पानी की झील है और उसके किनारे पर कपिल मुनि का मंदिर भी स्थित है, और लूणकरच झील जिससे यह खारे पानी की झील है जहाँ नमक बनाया जाता है। अब पेनोरमे की हम बात करें, पेनोरमे भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं तो इनके बारे में भी हम जानते हैं। जसनाथ जी का पेनोरमा जो बीकानेर के कतरियासर में है और करणी माता का पेनोरमा भी बीकानेर में ही स्थित है। अब प्रसिद्ध स्थलों की बात करें, एग्जाम में प्रसिद्ध स्थल भी बहुत बार पूछे जाते हैं। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी बीकानेर में ही स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग, पुलिस के एग्जाम में जूनागढ़ दुर्ग के बारे में पूछा गया था कि जूनागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर जिले में स्थित है। देवकुंड की छतरियाँ भी बीकानेर में ही स्थित है। कपिल मुनि का मंदिर तो मैंने बता ही दिया कि बीकानेर में ही स्थित है, और गुरु जंबेश्वर जी का मंदिर भी बीकानेर में ही स्थित है। बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उस्ता कला भी बीकानेर की ही प्रसिद्ध है और ऊंट उत्सव भी बीकानेर में ही बनाया जाता है। और हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की खोज भी बीकानेर में ही की गई, और बीकानेर की सांचू पोस्ट सीमा चौकी पर वार म्यूजियम का भी लोकार्पण हाल ही में राजेश अस्थाना के द्वारा किया गया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकानेर से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रंथ संवाद, उपनिषद एवं अक्षर यात्रा किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया? गुलाब कोठारी, राजेश चौधरी, रामनारायण वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्रकार गुलाब कोठारी के द्वारा ग्रंथ संवाद, उपनिषद एवं अक्षर यात्रा लिखा गया। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की 2 ग्रंथ संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा का विमोचन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका विमोचन किया था और गुलाब कोठारी के द्वारा यह रचना लिखी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
मुख्यमंत्री ने किन जिलों में राज्य अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का लोकार्पण किया है? तो मुख्यमंत्री ने किन जिलों में किया है? अलवर, झुंझुनू, बांसवाड़ा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, अलवर, झुंझुनू और बांसवाड़ा में। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। मुख्यमंत्री ने अलवर, झुंझुनू और बांसवाड़ा जिले में राज्य अल्पसंख्यक बाल छात्रावास का लोकार्पण किया था और यह लोकार्पण इन 3 जिलों में किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कितने करोड़ रुपए की 1374 योजनाओं का शुभारंभ किया गया? तो कितने करोड़ रुपए की 1374 योजनाओं का शुभारंभ किया गया? 10,805 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ रुपए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10,805 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया गया। देखते हैं इसकी डिटेल। राजस्थान में गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर बड़ी सौगात का ऐलान किया गया। शुक्रवार को प्रदेश में 10,805 करोड़ रुपए के 1,374 कार्यों का और योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास और शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन राजवोट का लोकार्पण किया है? तो किसने लोकार्पण किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? अशोक गहलोत के द्वारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन राजवोट का लोकार्पण किया गया, जो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कितने नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो कितने नए चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? 41, 42, 43 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 41। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में 41 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की मंजूरी को प्रदान की गई है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो BL सोनी को राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में किरण राज पुरोहित को राजस्थानी साहित्यकार महिला लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो इनके द्वारा लिखित रचना कौन सी है, इसके बारे में आप बताना। कांठल, झरझर, निर्जर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।